नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव आज प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पर चर्चा करना चाहूँगा। ईदगाह एक बड़ी ही संवेदनशील कहानी है ये, और जब आप इससे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे इसे, तो बड़ा आप जुड़ाव महसूस करेंगे। मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ तो ये बच्चों की जो संवेदना है, बच्चों की इसका मूल संवेदना जो बच्चों का आशा और उम्मीद और उसकी संवेदनाएं, बच्चों की जो मनोविज्ञान और संवेदनाएं दिखाई गई, हर बार मैं उसको अपने आप से जोड़ लेता हूं और मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है और बड़ा ही द्रवित हो जाता हूं मैं इस पर। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, ठीक है। और कथाकार का जो होता है यही सबसे बड़ा विजय है। जो कथा रच रहा होता है, जो कहानियां रच रहा होता है, अगर दर्शक उससे जुड़ गए, उसके भाव में बह गए, तो यही सबसे बड़ी बात होती है। यहां भी जो है आपको समझने की जरूरत है, ये कथा जो है ईदगाह जो है, दो इसमें नायक हैं। मुख्य पात्र में अमीना एक आती है और उसका पोता है अमीना का हामिद। ये दोनों के बीच की कहानी है। अमीना जो है वो क्या है, एक गरीब महिला है जिसके बेटा और बहू दोनों का देहांत हो चुका है और एक पोता वो छोड़ गए, हामिद। 4-5 साल का बच्चा है वो। ईद खत्म होता है, रोजा खत्म होता है और ईद होती है। इसके कहानी के पृष्ठभूमि में मुस्लिम समाज की बातें हैं और मुस्लिम समाज के लिए बड़ा पर्व होता है ईद। ईद जो है, इस ईद के लिए ही, जिस ईद में एक खुशियों का पर्व है, लेकिन अमीना की स्थिति ऐसा है कि वो ईद उसके लिए ईद ना होकर एक बड़ा तनाव है। और ऐसे में उनका पोता जो है, हामिद जो है, ईदगाह में जाकर मेला घूमने की बात करता है। उसके पास पैसे होते नहीं हैं। जो पैसे बचाकर उसने 3 पैसे उसको दिए। घर में सेवइयों का व्यवस्था नहीं है, दूध का व्यवस्था नहीं है। तो ये सारा कहानी में आता है और कहानी का इस कथा के क्रम में वो सामाजिक आर्थिक जो सरोकार है, वो गरीबी है, गांव की गरीबी है, महाजनी प्रथा, वो सारी चीजें आपको आते जाएंगी। और लेकिन मूल संवेदना पे हम आते हैं। बच्चे को उसने बता रखा है कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे पापा या फादर, अब्बा और अम्मी जो है वो खुदा के पास गई है, अल्लाह मियाँ के घर में गई है और तुम्हारे लिए ढेर सारा गिफ्ट लाएगी। तुम्हारा पिता जो है कमाने के लिए बाहर गया हुआ है और जब आएगा तो रुपयों की थैलियां लेकर आएगा, तब तुम अच्छे से मजे करना। ये आशा और उम्मीद जो है, यही इस कहानी का मूल संवेदना यहाँ पे है। इसी उम्मीद के सहारे वो बच्चा जो है 3 पैसा को लेकर, 3 पैसे उनके पास है, मेले में जाता है। उसके साथ बच्चों की टोलियां होती है और बच्चों की टोलियों के साथ वो जब वहां पहुंचता है तो वो बच्चा जो होता है, अन्य बच्चे जो होते हैं, बच्चों में कंपटीशन का भाव भी होता है। अन्य बच्चों के पास पैसे हैं, वो चाट खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, वो मेला में चरखी घूम रहे हैं, लेकिन वो बच्चा मन मारे रहता है, वो नहीं जाता है। और बच्चे अपने लिए खिलौने खरीदते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं खरीदता है। अंततः वो लोहे के दुकान पे पहुंचता है और वहां एक चिमटा देखता है और वो एक चिमटा खरीदता है और अपने ये सोचता है कि मेरी दादी, मेरे घर में चिमटा नहीं है और दादी जो रोटियां पकाती है, हर रोज उसका हाथ जलता है, अगर ये मैं ले जाऊंगा तो दादी हमको दुआएं देगी। बच्चा वो चिमटा खरीदता है। चिमटा का जब रेट पूछता है तो दुकानदार बोलता है कि 6 पैसे। वो ज्यादा पैसा बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि भाई पैसे, बच्चा है, बच्चा चिमटा क्यों खरीदेगा। वो रेट दुकानदार जो है रेट बोलता है, लेकिन ये बड़ा चालाकी से सोचा कि पता नहीं खरीद पाएंगे कि नहीं, वो 3 पैसे का रेट कहकर आगे बढ़ जाता है। दुकानदार जो है उसको बुलाता है और उसको
3 पैसे पे बार्गेन करके 3 पैसे पे वो बात करता है और आगे बढ़ जाता है कि वो बोलता है 5 पैसे लेने लगेंगे, वो बोलता है 3 पैसे देना है तो दो और नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, मतलब 3 पैसे लोगे और आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है दुकानदार देगा नहीं, लेकिन दुकानदार जो है बुलाकर चिमटा दे देता है। वो चिमटा लेकर आ जाता है। बाकी सब बच्चे जो है, किसी ने पानी वाला भिस्ती खरीदा था, किसी ने वकील, किसी ने सिपाही। ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं वो जब इसको चिमटा देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होते हैं। बच्चा यहां अपने तर्क के आधार पे वो अपने चिमटा खरीदने का तर्क इस तरीके से रखता है कि सारे बच्चे उसको जो है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, बड़ा बाल मनोविज्ञान का जो है इसमें चित्रण है कि कोई भी सामान को या कोई भी काम को आप करते हैं तो उसको सबसे पहला औचित्य जो ठहराना होता है वो आप खुद को कन्विंस करना होता है कि मैं ये चीजों को कर रहा हूं। कोई भी काम करने जाते हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी के लिए आए, यूपीएससी की तैयारी के लिए आए, तो आप इसका औचित्य आप जो है अपने अपने हिसाब से उसको तर्क के आधार पे, तर्क के कसौटी पे उसको तर्क कसते हैं और लोगों को कन्विंस, पहले खुद को कन्विंस करते हैं और उस कन्विंसिंग को बाद दूसरे को रखते हैं कि भाई, क्योंकि लोगों के पास तो बहुत सारा, यहाँ बात 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, कभी पीटी होता है तो कभी मेंस होता है, कभी पीटी नहीं हुआ तो अगले पीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से कई प्रक्रिया चलती है और इस प्रक्रिया में अंततः कई बार आप लोग विजयी भी होते हैं, कई असफल होते हैं। तो उनके पास अलग अलग तर्क होते हैं लोगों को, भाई रेलवे का तैयारी करो तो इसका करो, ये करो, तुमको ये भी फॉर्म भरना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, पहले खुद को कन्विंस करते हैं, फिर क्या होता है लोगों को कन्विंस करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। वैसे ही बच्चा जो है, बाल मनोविज्ञान जो है, वो चूंकि चिमटा खरीद चुका है और चिमटा का औचित्य किसी को नहीं पता है, सारे बच्चे उस पर हंसते हैं, तो वो चिमटा को खरीदने का वो तर्क वितर्क के द्वारा उसके औचित्य को सिद्ध करता है। सबसे पहले वो बालकों की टोली में, और बालकों की टोली से जब खरीद कर वो घर जाता है, वहां विजयी जब पा लेता है, तो वो जो है अमीना उनकी अपनी दादी के पास, ठीक है, वो दिखाता है कि चिमटा खरीदे हैं। उसकी दादी जो है छाती पीट लेती है कि तुम बच्चा हो, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ है, कुछ खाया पिया तक नहीं है, और एक क्या लाया तो चिमटा ले आया, और लोहे का चिमटा तुम उठा के ले आए, इसका क्या मतलब था। तो बच्चा एक ही बात बोलता है अपराधी भाव से, बच्चा, तुम्हारी अंगुलियां तवे में जल जाती थी ना, तुम्हारी अंगुलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब ये अपराधी भाव से जैसे ही वो बोलता है, वो एक इनोसेंसी के भाव में जब जैसे ही बच्चा बोलता है, अमीना बेगम जो है का क्रोध जो है वो स्नेह में बदल जाता है, और वो जो है उसको गले में लगा लेती है और सोचती है कि बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है, इसने कितना मन मारा होगा, और बच्चे मिठाइयां खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, कितना मन ललचाया होगा। और फिर भी उस स्थिति में भी इसको दादी की याद बनी रही, और ये खरीदा तो क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। किसके लिए खरीदा, मेरे लिए खरीदा। और यहां पर कहानी का जब अंत करते हैं प्रेमचंद, ठीक है, वो बताते हैं कि हामिद जो है एक बूढ़े दादी का पार्ट अदा कर रहा है और अमीना बेगम एक बच्ची अमीना का, ठीक है, बालिका अमीना का रोल अदा कर रही है। यानी उस अमीना बेगम जो है, जो दादी है, जिसका कोई नहीं है तो सिर्फ कौन, हामिद। और हामिद उसका केयर इस तरीके से रख रहा है कि वो बच्चों की तरह होती है और फपक फपक के रोती है। और एक बालक, 4-5 साल का बालक अपनी दादी का इस तरीके से ख्याल रखता है कि वो पूरे व्यक्तित्व में मैच्योरिटी उसका आ जाता है, व्यक्तित्व में उसका बड़प्पन आ जाता है, और क्या हो जाता है, वो एकाएक बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है।
यहां पर आके प्रेमचंद अपनी कहानी को खत्म करते हैं। अब थोड़ा इसे समझते हैं कि कैरेक्टर, दो मुख्य पात्र हो गए, अमीना, ये हो गई बूढ़ी दादी, और ये हो गया पोता। ईद आया, ईद आने के साथ इसके साथ और कौन कौन सा सहपात्र हैं? अमीना का पुत्र या हामिद का पिता, अमीना की बहू या हामिद की मां। ये कैरेक्टर क्या है? ये दोनों कैरेक्टर की मृत्यु हो गई है। इसका नाम का चर्चा नहीं है, बस इसका एक सहज है कि भाई बहू जो है वो किस कारण, पता नहीं, गरीबी के कारण कमजोर होती गई, पता नहीं चला कौन बीमारी है। अगर किसी को ये अपना बताती नहीं है अपना प्रॉब्लम, अगर बताती तो भी तो क्या होता। मतलब ये गरीबी का जो इसका ये एक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को जो वर्णन किया कर रहे हैं प्रेमचंद, या ये कहीं ना कहीं यथार्थवाद की तरफ बढ़ते चले गए कि अगर बताती भी तो क्या होता, क्योंकि इसके पास संसाधन नहीं, एक गरीब लोग हैं, तो बताती भी तो इसका इलाज होता नहीं, अंततः पीली पड़ती जाती है और ये भी डेथ कर गई, और इसको भी जो है इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक है। हामिद का पिता जो है ये हैजे में ये भी मारा गया। तो ये उस समय के सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रेमचंद की कहानियों में या इन कहानियों में देखेंगे कि जो 1930-35 के आसपास के 1930-35 के आसपास का जो कालक्रम रहा है, मतलब कि उस स्वास्थ्य सेवाएं जो थी गांव में उस रूप में पहुंची नहीं थी, और जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची थी तो हैजे से मृत्यु, पीलिया से मृत्यु, टीबी से मृत्यु सामान्य सी बातें थी। और वो साहित्य में कहीं न कहीं वो कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो कहीं न कहीं वो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और गरीबी की चर्चाएं वहां पे हर साहित्य में वहां पे आएगा, आते चला जाएगा। ये जो है 4-5 वर्ष का बच्चा है, ये 4-5 वर्ष का बच्चा है, और 4-5 वर्ष का बच्चा ये ईद को लेकर काफी खुश है। अब आते हैं कि इसके साथ सहपात्र में और कौन कौन आ जाते हैं। बच्चों की टोली है एक, बच्चों की टोली में मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी। ये मेला में ये साथ में ये लोग ईदगाह के तरफ, जो ईदगाह में जो मेला लगता है उसमें साथ में जाता है सब लोग। महमूद जो है ये सिपाही खरीदता है, मोहसिन जो है भिस्ती खरीदता है, नूरे वकील, नूरे वकील और सम्मी धोबी। ये इसमें एक पात्र और महत्वपूर्ण पात्र है, चौधरी कायम अली।
ये गांव का महाजन है, इसको महाजन कह लीजिए, जमींदार कहिए, ऋणदाता कह लीजिए, ऋणदाता कह लीजिए, साहूकार कह लीजिए। और ये क्या है? शोषक का प्रतीक है या शोषण का, शोषक का ही प्रतीक लिखते हैं। शोषक का प्रतीक है, ये शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ईद के ये गांव के सामाजिक आर्थिक स्थिति को विवरण करते वक्त प्रेमचंद जो विवरण करते हैं उसको इसकी ये पुष्टि इस पात्र के द्वारा होती है कि गांव का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है क्या। वो लिखते हैं, चौधरी आज आंख बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इसके लिए लिखते हैं, चौधरी आज आंख बदल ले तो ईद जो है वो मुहर्रम हो जाए। तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। कहने को है कि आप समझना ये है कि इन्होंने जो एक लाइन लिख दिया, ये पूरे व्यवस्था का वर्णन कर दिया कि चौधरी साहब हैं क्या। और जब बच्चे जब बातें करते हैं, जब ईदगाह में जाते रहते हैं, जब बच्चे बातें करते हैं, इस बातों की पुष्टि यहां पर यह चरित्र आता है। और चरित्र के बारे में लिखा गया कि इनके पास सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं गांव के लोग। क्यों दौड़े जा रहे हैं भाई? ईद बनाने के भी पैसे किसी के पास नहीं है। गरीबी इतनी है कि ईद बनाने के भी पैसे नहीं है और ये इनसे ईद बनाने के लिए सूद पे पैसा लेते हैं। तो अंततः इसकी पुष्टि वो कर देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये बताते हैं कि चौधरी, बच्चे जब बातें करते हैं तो बच्चे जब बात करते हैं तो क्या बताते हैं कि चौधरी कायम अली जो हैं, चौधरी साहब के पास इतने पैसे हैं, चौधरी साहब के पास इतने पैसे हैं, इतने ज्यादा पैसे हैं कि चौधरी साहब के पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि जिन जिन्नात लगता है पैसे को देते हैं। तो बच्चे जब आपस में बात कर रहे होते तो वहां भी जो है इनके कैरेक्टर, पहला तो कैरेक्टर का होता है कि भाई चौधरी कायम अली हैं क्या, यह पता चलता है। दूसरा कि चौधरी कायम अली का जो रोल है उसकी पुष्टि बच्चों के बातचीत में भी हो जाती है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीजें यहां थी। अब आते हैं हम कि अब इस कैरेक्टर के बाद जब बच्चों को मेला जाते वक्त वो दिखाते हैं कि बच्चे मेला जाने के लिए गुजर रहे हैं, गांव से शहर की तरफ जाते हैं। और गांव से शहर की जो यात्रा होती है वो घटनाक्रम जो है बच्चे अपने आपस में चर्चा करते हुए बढ़ते हैं और उनके द्वारा पूरे गांव से शहर की रूपरेखा प्रेमचंद खींचते चले जाते हैं। बच्चों के बातचीत में गांव और शहर में क्या अंतर है वो बताते चले जाते हैं। वो दूसरी तरफ बच्चे आपस में बातें करते हैं, क्या करते हैं भाई कि
हम लोग मेम साहब जो हैं, मैडम जो हैं, मेम साहब, वो क्या करती हैं, बैट खेलती हैं, बैट बॉल खेलती हैं शहर में। तो बैट बॉल अगर खेलती हैं तो उसी में से एक बच्चा बोलता है कि अगर हम, मोहसिन बोलता है, महमूद बोलता है कि अगर अपने हम अम्मी जान को बैट पकड़ने के लिए दे दें तो अल्लाह कसम उनका हाथ कांपने लगे। मोहसिन बोलता है। तब मोहसिन बोलता है कि अरे भाई आटा पीसने के लिए अम्मी को दे दो तो मनो टनो आटा पीस लेगी, लेकिन जरा बैट पकड़ लो तो वो हाथ कांपेगा उनका, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकाल लेगी, लेकिन बैट बॉल नहीं खेल सकती है वो। ठीक है। महमूद कहती है कि वो जो शहर का जो वर्ग है, शहर का समाज है, शहर की स्त्रियों के जो चर्चा है, वो बच्चों के बहाने कर रहे हैं कि शहर की स्त्रियां जो है एक जो सामाजिक एक रेखा जो है, उसके बीच जो एक लाइन जो खिंची हुई है शहर और गांव के बीच, उस लाइन, उस रेखा को बच्चों के बहाने वो प्रेमचंद रखते हैं। गोदान में भी वो शहर से और गांव की यात्रा है, गांव शहर में घुसता है, शहर गांव में जाता है। यहाँ भी वो जो शहर और गांव का सम्मिश्रण के बच्चे कहाँ जा रहे हैं मेला देखने के लिए, ईदगाह जा रहे हैं। ईदगाह कहाँ है शहर में, और उस यात्रा के दौरान बच्चे जो है अपने आंखों से अपने बातों का, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, सब चीजों का वो चर्चा करते हुए जाते हैं। ठीक है। और वहां के स्त्रियों के भी अंतर कि भाई स्त्रियां जो है वहां बैट बॉल खेल लेती है लेकिन आटा नहीं पीस सकती है। आज की स्त्रियों के लिए वो ही सच है। आज तो हम लोग शहर तक छोड़िए, गांव तक में भी लोग पैकिंग वाला आटा जा रहा है ना, मिल से लोग पिसवा रहे हैं। तो ये पहले, अब तो गांव का शहरीकरण हो रहा है, गांव का शहरीकरण हो रहा है, सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध है, विद्युत, बिजली आगे से। लेकिन उस समय के समाज में गांव और शहर बिल्कुल ही अंतर, बड़ा अंतर था। तो वो अंतर को वो हर जगह पे जहां भी प्रेमचंद को मौका मिला है उस अंतर को उन्होंने रखा है। और मैंने पहले भी बताया कि चौधरी कायम अली की बातें जब होती है तो मोहसिन जब कहता है, जिन्नात की बातें जब करता है तो जिन्नात के बारे में कहता है कि जिन्नात के पास इतना पावर होता है कि वो जिस पे खुश हो जाए तो उसके पास सारा तरह का जो है धन संपत्ति मिल जाता है, मोतियां, सोना, चांदी। तो ये उनके चौधरी कायम अली की चर्चा करके और जिन्नात से उसको जोड़ के उनका साहूकार होने का, उनके पूंजी, उस गांव का पूंजीपति होने का बोध वो करवाते हैं। अब हम जब शहर की बातें करते हैं तो गांव से शहर का यात्रा जो है पाठक रचनाकार के लेखनी से करते हैं। एक चलचित्र की भांति लेखक अपने पात्रों के प्रश्न उत्तर के क्रम में संपूर्ण तत्कालीन व्यवस्था का चित्र खींच देते हैं। जब गांव के शहर की तरफ बच्चों के बातचीत के द्वारा अपने लेखनी से वो शहर से गांव का चित्र खींचते हैं। मोहसिन और जो हामिद है, यहां पे पुलिस लाइन से जब गुजरता है तो मोहसिन और महमूद जो है मोहसिन और महमूद के द्वारा के मुख से वो कहलवाते हैं, पुलिस तंत्र पर ही सवाल खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि पुलिस ही जो है ना चोरी भी करवाता है और चोर जो है उससे मिला हुआ है। ठीक है। और मजाल है कि आप प्रेमचंद की लेखनी पे प्रश्न उठा सके, क्योंकि वहां पर जो बातें बोला जा रहा है, आज के टाइम का कोई लेखक होता तो पता नहीं कितने केस हो जाते, लेकिन उस टाइम में वो बच्चों के द्वारा ये बातें कह रहे हैं कि भाई बच्चे क्या कहते हैं कि पुलिस और चोर मिले हुए हैं, जहां चोरी होता है पुलिस को पहले से पता होता है। फिर वो उस बातों को बड़ा सहजता से रखते हुए अपनी बातों को की पुष्टि के लिए मोहसिन अपने मामा जो हैं, जो कि एक कांस्टेबल हैं, उसके बारे में बताता है। कांस्टेबल को यहां कांस्टेबल वो बोलते हैं कि भाई उनका वेतन जो है
कि बहुत कम है, लेकिन वो ज्यादा कमाते हैं। और उसका भयावह परिणाम क्या हुआ कि उनके यहां चोरी होता है, और चोरी होता है, और चोरी ऐसा होता है कि उनको दूसरे से उधार मांगना पड़ जाता है। उनको अल्लाह सजा भी खूब देता है। और वो बताता है कि मेरे मामू के यहां क्या हुआ कि घर में आग लग गया, सारा जमा पूंजी जल गया, जमा ले पूंजी जल गया, बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन तक पेड़ के नीचे से अल्लाह कसम कहीं से 100 रुपये का कर्ज लाए, तब जो है बर्तन भाड़ आए। तो ये गलत काम जो है, रिश्वत की बात है, और रिश्वत का ईश्वरीय परिणाम यहां वो दे देते हैं। ठीक है, तो ईश्वरीय जो परिणाम वो देते हैं, तो बड़ा सहजता से वो चीजें कहीं भी असहज नहीं लगती, वो बातचीत के दौरान आता है। तो ये पूरी शहरी व्यवस्था का परत दर परत बच्चों के द्वारा खोलते चले आते हैं। और चूंकि बालक जो है, पात्र कौन है, बालक है, सहज है। ठीक है, तो न लेखक को कहानी के मूल कथ्य से भटकना पड़ रहा है और न पात्र को भटकाते हैं, बल्कि सहजता से इस बात को बालक के द्वारा कहलवा कर वो आगे बढ़ जाते हैं। और गांव से शहर तक का ये सफर जो है ईदगाह पे खत्म होता है। और चूंकि ईदगाह ही कहानी का शीर्षक भी है, तो एक स्वाभाविक चित्र वहां खरीदते हैं, खींचते हैं वो। और अब आते हैं कि यहां पे जो बाल मनोविज्ञान का उन्होंने वर्णन किया है, पहले आते हैं कि इस कहानी के मूल में क्या है। मूल में आशा है। आशा कैसा आशा कि बच्चा गरीब है, और गरीब बच्चे को दिमाग में ये है, आशा है कि मेरे पिता जो हैं कमाने के आएंगे तब हम एंजॉय करेंगे, माता जो है मेरी अल्लाह मियाँ के घर से आएगी तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। और इसी आशा के बिंदु पे बच्चा अपने मन को मारता है और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ठीक है, तो इसमें इस संवेदना को यहां पे बाल मनोविज्ञान में वो आता है। और हामिद क्या कर रहा है, हामिद अपने आप को पहले कन्विंस करता है, कहता है खिलौना किसका है, मिट्टी का है, टूट जाएगा। और मिठाइयां जो है इसलिए नहीं खरीदता, अपने आप को कन्विंस करता है कि मिठाइयां की कितनी बुराइयां किताबों में लिखी हुई है, मीठे चीज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और यहां पर दो तरह का एक हामिद का मनोविज्ञान आता है, दूसरे तरफ अन्य बच्चों का मनोविज्ञान। अन्य बच्चों का मनोविज्ञान, हामिद अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि खिलौने मिट्टी के हैं, मिठाइयों की बुराइयां लिखी हुई है। तो दूसरे तरफ बच्चा जो है, अन्य बच्चे क्या है, हिंडोला है, चरखी है, खिलौना भी खरीदते हैं, मिठाई भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे जो हो रहा है अन्य बच्चों के द्वारा, और ये सारा चीज को काट रहा है। तो ये एक 4-5 साल के बच्चे में ये मैच्योरिटी होना, ये चीजों, तो ये प्रेमचंद जो है बाल मनोविज्ञान के दोनों पहलू को यहां पे रखते हैं और उसके औचित्य को साबित करते हैं कि हामिद इस मनोविज्ञान में क्यों विजय हुआ, क्योंकि इसको क्या है, अंततः आशा है कि मेरे माता और पिता जो है वो आएंगे और मेरे लिए, पिता मेरे लिए ढेर सारे पैसे लाएंगे और माँ ढेर सारा खिलौना अल्लाह मियाँ के घर से लाएगी। तो यहां लालच
मन का ललचने को भी वो बच्चा कंट्रोल करता है। अब जब वो चिमटा खरीद रहा होता है तो वो भी अपने आप को तर्क के आधार पर तौलता है, कहता है कि अगर मैं खरीदूंगा तो दादी जो है दुआएं देगी। और वो ऐसा नहीं कि दुकानदार 6 पैसा बोलता है तो तुरंत खरीदा, मोल भाव करता है, 3 पैसे का ऑफर करता है, वो 5 पैसे पे आता है, 3 पैसे का ऑफर करके बढ़ जाता है बड़ी चालाकी के साथ। आमतौर पे हम लोग भी क्या करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, बार्गेनिंग करना होता है तो अंतिम रेट बताकर जानबूझकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वही इर्द गिर्द में मंडराते हैं ताकि दुकानदार देखे, कहेगा आ जाओ भाई ले लो। बच्चा भी इसी चीज को करता है, ये आधुनिक काल में भी हम लोग करते हैं और बच्चा भी वहां वो इसी काम को करता है और चिमटा खरीद लेता है। बच्चों के जब वो खरीदता है तो उसके औचित्य को बाद में अपने ग्रुप में जो 4 बच्चे वो लोग गए वहां भी वो तर्क के आधार पर साबित करता है और कि भाई मैं जो हूं चिमटा क्यों खरीदा हूं। बच्चा बाल मन है, वो कहता, वो ललचता है, मन भी खाते वक्त जब खाते रहते तो बोलता है खुद से कि बोलेगा कि खेलेंगे, साथ में खेलते हैं, लेकिन खेलता कोई नहीं है मेरे साथ। आज अब ये साथ में खाना, साथ में मिठाई खा रहा है, कोई हमको पूछा भी नहीं। लेकिन जब चिमटा का तर्क साबित हो जाता है, अब बच्चे उस पर क्या सोचते हैं कि वो ये 3 पैसा बचा के रखे हुए है, बाद में क्या होगा, ये पैसों को खर्च करेगा और ललचा ललचा के हम लोगों को खाएगा, कोई भी अच्छी चीजों को खाएगा या ललचाएगा। इसीलिए अन्य बच्चे जो है इसको इसी सोच के कारण उसको देते नहीं है कि तुम शेयर नहीं करते अपने मिठाइयां। अंततः जब इसका तर्क के आधार पर विजयी होता है तब उसमें महमूद जो है के पिता केला खरीद के देते हैं, तो महमूद एक केला जो है आते वक्त उसको खिलाता है और आकर जब वो बड़े भोलेपन से बातों को रखता है अमीना के पास कि भाई तुम्हारे अंगुलियां तवे पर जल जाती थी इसीलिए मैंने खरीदा, तो ये कहीं न कहीं प्रेमचंद जो है इस कथा में शहर गांव की दूरी, उसके बीच जो विभाजन का रेखा है वो खींचते हैं, बाल मनोविज्ञान को रखते हैं, मूल संवेदना जो आशा है वो रखते हैं, वो सारी चीजों को यहां रखकर ईदगाह की कहानी को वो गढ़े हैं और अपने आप में ये बहुत ही अच्छी और संवेदनशील कहानी है। थैंक यू, धन्यवाद।